नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर बड़ा तीखा हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो भोजशाला से जुड़ा अभी निर्णय आया है, उसे लेकर भी कुछ सवाल उठाए हैं और एक जो पूछा गया है कि इतना जो उद्वेलना है, ये क्यों है? और विदित है कि जो दिग्विजय सिंह हैं, उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा है वो होता है और जब अवसर मिलता है, तो वो तीखा एक सटीक हमला बोलते हैं और अभी अवसर पुनः जब मिला है तो उन्होंने बोला है। लेकिन जो फैसला आया है, जिसे लेकर अभी लगातार कहीं निकल रहा है कि धार में एक जो कहीं तनाव भी है, चिंता भी है और उसे लेकर वहाँ तमाम इंतजामात जो मध्य प्रदेश की पुलिस उसने किए हैं, राज्य की सरकार के दिशा निर्देश है, उसका अनुपालन में काफ़ी कुछ जो वो सुरक्षा के इंतजामात बढ़ाए गए और साथ में जो मध्य प्रदेश अलर्ट पर है। मसला मामला विदित है कि जो भोजशाला है, भोजशाला बहुत एक दशकों से ये जो हिंदू और मुसलमान जो धर्मावलंबी हैं, उनके बीच खींचतान और तमाम जो कहीं ये स्थिति है, कहीं सौहार्दता से जुड़ा मसला उत्पन्न होता है, वो उससे जुड़ा हुआ है और अब उसमें जो एक मध्य प्रदेश की इंदौर हाई कोर्ट जो खंडपीठ है, वहाँ जो मसला चल रहा था, उसे लेकर फैसला शुक्रवार को आया। शुक्रवार को फैसले के बाद से जो हिंदू समुदाय है, बेहद प्रसन्न है और वहाँ तो आज शनिवार का दिन है, सुबह से हम देख रहे हैं कि पूजा अर्चना का क्रम शुरू हो गया है। अभी वहाँ प्रतिमाएँ जो कह लीजिए कि चित्र लगाने की कोशिशें हो रही थी, उसे अभी नहीं वहाँ अलाउ किया गया, कहा गया है कि पहले जो कोर्ट का डिसीजन है, वो मिल जाए। है, तो उसे लेकर पहले दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उससे आप। फैसला आया। जी हाँ, इसको अध्ययन हम लोग करेंगे। अध्ययन करने के बाद जो इस देश के नियम और कानून है उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का, ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित हैं, जो स्टे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है, ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा, इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हम बागी जो हर हाल में लेके आएंगे, हर हाल में लेके आएंगे। देवी की जो मूर्ति ब्रिटिश की बात यह है, मूर्ति हर हालत में लाइए। इसका पहले भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने इस कोशिश की है, लेकिन यहाँ कोई प्रमाण एएसआई की मूर्ति में, एएसआई की इसकी भोजशाला में एएसआई की रिपोर्ट में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। ये भी एक अध्ययन की बात है कि ये जब हिंदुस्तान में संकट है, आर्थिक संकट है, सामाजिक संकट है, इस संकट के समय ये फिर हिंदू मुसलमान की जो बात की जा रही है, ये उचित नहीं है। अब एक मसला तो आपने ये सुना और उनकी पूरी बात सुन ली और वो जो प्रश्न उठा रहे हैं उसमें स्पष्ट है। और दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब ये एक सुनिश्चितता हुई थी जो, और कहिएगा सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन ये पूरा का पूरा भोजशाला में हुआ था कि भाई शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति मुस्लिम समुदाय के लोगों को दी जाएगी। मंगलवार को वहाँ जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो पूजा अर्चना कर सकेंगे, बसंत पंचमी खुलेगा और ये चल रहा था। लेकिन जब ये मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट के बाद ये निकला है और इसके बाद अब जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहाँ जो शहर काजी, उन्होंने कह दिया है कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये फैसला न्याय संगत नहीं है और बहुत प्रश्न उठ रहे हैं, तमाम हो रहा है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर है, दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, तो वो मसला मामला पहुंचेगा। लेकिन जो दूसरा मामला मसला है, दूसरा मामला मसला ऊर्जा जो संकट है देश में, उससे जुड़ा हुआ है और उसको लेकर लगातार हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी जो देश की सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, पूरा कुनबा उन्हें लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने संसद में इस मसले मुद्दे पर जमकर घेरा था, कहा गया था उनकी ओर से कि देखिए चेत जाइए, वक्त है। जब ये जो मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत हुई थी और जिस तरीके से ईरान इजराइल के जो दरमियान था, उसमें अमेरिका भी कूद गया था, तो तमाम, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ। लेकिन अब जब चुनाव चल रहे थे तब भी ये कहा गया था कि ये
आप इस पर पूरा एक स्पष्टीकरण दें, पूरी बातें देश को बताएं, लेकिन नहीं बताई गई थी और ये कहा गया था कि चाहे वो कच्चा तेल हो और या फिर गैस हो, उसका एक पर्याप्त भंडार भारत के पास है और इसके मद्देनजर जो आम जन का डीजल पेट्रोल है, सीएनजी, उसके दाम नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। और बार बार विपक्ष कह रहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद ये दरें बढ़ जाएंगी। 4 मई को जो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद से सरकार बनने का सिलसिला चला और ये सब चलते चलते अंततः जो गत दिवस शुक्रवार जो 16 मई है, उस डेट में बढ़ा दिया गया था। कुल मिला के 11 दिन के आसपास का वक्त निकला और ये बढ़ने के बाद से फिर बहुत सारे प्रश्न हैं, विपक्ष घेर रहा है, जनता में चिंता है। इस सबके बीच में जो दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह ने ये ब्लेम किया है, उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक एक्स किया है, ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जो भारत में मौजूदा आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी है, उनकी लीडरशिप है, जो उनका दूरदर्शी सोच का अभाव, अक्षमता है, वो है। और ये क्राइसिस लीडरशिप के द्वारा उत्पन्न किए गए इस तरह के एक तीखा हमला, तीखा प्रहार उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार द्वारा ये निर्मित संकट है और इसका खामियाजा देश की जनता को ये जो दामों में वृद्धि है उसमें भुगतना पड़ रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ईंधन क्राइसिस के साथ साथ जो आर्थिक संकट जो है वो इसमें जो जो कुछ है उसमें केंद्र की जो नीतियां हैं वो वजह है। और देखिए, मैं कह रहा हूं कि लगातार ये ब्लेम्स होते रहे हैं केंद्र की सरकार पर कि उसकी जो विदेश नीति है टोटल फेल है, उसका जो प्रबंधन है आर्थिक वो फेल है, सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी है, लफ्जबाजी है कि हम ये जो है अर्थव्यवस्था दुनिया में बनने जा रहे हैं, ये होने जा रहा है। और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो पश्चिम एशिया युद्ध जो है वो उसका जो संकट शुरू हुआ था, अब देश की सरकार बताती रही कि सब चंगा है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कांग्रेस प्रश्न उठाती को नजरअंदाज किया गया। यदि वक्त रहते इसमें कहीं कदम उठाए जाते तो इतने बुरे हालात नहीं होते। इस तरह की ध्वनि उस दिग्विजय सिंह के एक्स में। और उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका का जो एक कहीं हमने उसको स्वीकार लिया है, जिस तरीके से हमें दबाते चले जा रहा है, वो भी इस संकट की वजह। और उन्होंने सवाल किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र की सरकार से। उन्होंने कहा है कि जब रूस से तेल खरीदने का जो वक्त था मार्च में, क्यों 30 दिन जो है वो समय मिला और सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने पूछा है कि प्रधानमंत्री, ये देश में ऐसी स्थिति आने ही क्यों दी? भारत जो है अनुमति मांगनी पड़े, ये इस स्थिति में देश को लाया ही क्यों गया? और वो साथ में ये भी केंद्र की सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे तब राहत क्यों नहीं दी गई? उसके बिना राहत के क्यों सारा का सारा कर और सबके जरिए बीते 10 सालों में क्यों जनता पर बोझ एक डाला जाता रहा? क्यों कंपनियों को कमाई करने दी? क्यों केंद्र की सरकार ने इसमें कहीं हीला हवाली की 43 लाख करोड़ रुपए, 43 लाख करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने बीते 10 सालों में इस जो बोझ डालकर कमाए हैं, वो राशि कहाँ गई? जो आज ये दुहाई दी जा रही है कि आज जो क्रूड ऑयल है वो 100 पार हो गया है, 100 पार होने पर अब अपरिहार्य हो गया है दाम बढ़ाना। तो एक ये है, ये और तीखे सवाल है। ये सवाल लगातार हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा हो। लेकिन जो सीधे मोदी पर हमला राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस की ओर से हम लगातार देख रहे हैं, या दिग्विजय सिंह ऐसे तीखे तल्ख और सीधे हमले करते हैं। उन्होंने वही कहा है, जो इसका सार वही है कि जो लीडरशिप क्राइसिस है ये उसके द्वारा नहीं, जो राहुल गांधी की ही बात को दिग्विजय सिंह आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। जो उन्होंने कहा है कि नहीं चला पा रहे हैं मोदी, देश को नहीं बन पा रहा है। और अभी चल रहा है, देखिए आप, ये सब करने के बाद जिस तरीके से 3 रुपए डीजल, 3 रुपए पेट्रोल और 2 रुपए सीएनजी गैस के दाम बढ़े। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 5 देशों की यात्रा पर निकल गए। यूएई थे वो, अब उसके आगे नीदरलैंड है और बाकी जो यूरोप के कुछ देश हैं वहां वो जा रहे हैं और सारा चल रहा है। लेकिन जो देश को सच बताना चाहिए वो सामने आकर नहीं बताया जा रहा। यही पीड़ा जो है देशवासियों की और यही जो आपत्ति है विपक्ष की ओर से लगातार लगाई जा रही है। और उसके आप देखते हैं कि कैसे ध्यान देश का बटा जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ उपक्रम होते हैं और कुछ ना कुछ की बात दिग्विजय सिंह ने भी की। ये जो है इस तरह के मसले मुद्दों की जगह जो मूल मसले हैं, मुद्दे हैं, मामले हैं, उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं केंद्र की सरकार दे रही है? तो आप देखिए, ये जो प्रश्न तीखे हैं, सीधे हैं और जवाब आने की उम्मीदें तो
कहीं से कहीं तक होती नहीं है नहीं, क्या होता है देखिएगा आगे। जो कुछ होगा अपडेट आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन कुल मिलाकर जो प्रश्न उठाए गए हैं दिग्विजय सिंह द्वारा, आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस प्रश्नों को लेकर जो जवाब माँगे गए हैं कि कहाँ गए 43 लाख करोड़ जो कमाई हुई, क्यों अब जनता पर बोझ डाला जा रहा है? टिप्पणी कीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय के देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।